पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, 2024 बोर्ड एग्जाम टॉप करेगा। लेकिन मामला गया फंस। दिसंबर से बोर्ड की तैयारी कैसे करें? कोई कह रहा है कि 90% कैसे लाएं, कोई कह रहा है कि 95% कैसे लाएं, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि दिसंबर से पास होने का तरीका, मतलब पास होने का तरीका क्या है, क्योंकि समय नहीं है। क्योंकि इसी बीच में आप लोगों के पास स्कूल वाले आप लोगों को परेशान करेंगे। प्री बोर्ड में देख रहे हैं यहाँ पर, प्री बोर्ड में परेशान करेंगे, प्रैक्टिकल में परेशान होंगे आप लोग, प्रोजेक्ट बनाओ, तमाम झमेला। कुछ लोग जानो जाना में परेशान भी रहेंगे, कुछ लोग फेसबुक इंस्टाग्राम तमाम सारा जो खेला है उसमें परेशान रहेंगे। तो मामला गया फंस कि दिसंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय नहीं है। इन सारी मुसीबतों का सामना करते हुए जितना जितना बताया जा रहा है, इतना सामना करने के बाद तब आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ या बायो, जिनका बायो या मैथ होगा, हिंदी, इंग्लिश, इस 5 तत्वों को कैसे जो है ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाएं। दिसंबर से बोर्ड की तैयारी कैसे करें, दिसंबर से बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करें। छोटू सा वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा, ठीक है ना। नए होंगे तो घंटा घंटी आप लोग दबा देंगे, मुझे पता है। हम डेली टाइम टेबल बनाते हैं, डेली टाइम टेबल बनाते हैं, सोचते हैं कि आज, लेकिन हमारी पढ़ाई कैसी होती है, देख रहे हो ग्राफ, इस ग्राफ की तरह होता है, कभी ज़्यादा कभी कम होता है। ऐसे ही ना हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले आपकी कमियों को मैं गिना रहा हूँ कि मेरे भाई देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कैसे आप लोगों के अंदर अभी मैं मोटिवेशन जो है अंदर से मेरे भाई, ठीक है ना, टेंशन ना लेने का, ठीक है। देख भाई, तो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ, हिंदी, इंग्लिश कैसे हम लोग पढ़ें। तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से क्लॉक साइकिल बना दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि देख भाई, मैथ, यदि आप लोग मैथ के छात्र हो तो आप लोगों को मैथ जो है डेली डेली और दिन भर में कम से कम 2 बार कच्चा चबा के खाना होगा। अभी देखो अंदर और सारा मसाला मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, टाइम दो 5 मिनट का, ठीक है ना। उसके बाद जितना भी ये फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, जितना भी है मेरे भाई, हिंदी, सबको ये साइकिल देखो। मान लीजिए आप मैथ पढ़ लिए तो आपको फिर फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, मतलब ये कम से कम 24 आवर में, ठीक है, 2 चक्कर लगाना है। और ये तभी होगा मेरे भाई जब आपके अंदर होगा जुनून। जब जुनून पैदा होगा मेरे भाई, तो क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि गर्मी जून में नहीं, जुनून में होती है। जब जुनून जब जागेगा ना, तो आप पढ़ोगे नहीं, रगड़ के पढ़ोगे मेरे भाई। देखो, तो अब मामला गया फंस कि 90 से 95% या 80%, मतलब पास होने का तरीका सर जी बताइए कैसे पढ़ें। तो मैं बता दूं, केवल इसी पर मेरे भाई फोकस करना, जो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी, बस सुबह दोपहर शाम जब भी पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कुछ लोगों के पास रेफरेंस बुक होगा, लेकिन अपना एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ देखो, ओनली सिलेबस, ओनली सिलेबस। आप जानते हो कि हर चैप्टर के आगे या सबसे आगे जो सिलेबस लिखा रहता है, उस सिलेबस के हेडिंग को पकड़िए और वो हेडिंग कहाँ पर दिया है उसके अंदर घुसिए, पोस्टमार्टम करिए, और यहाँ पर 60 नोट्स भी अपने हाथ से बनाते हुए चलिए, क्योंकि समय नहीं है। दिसंबर से तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर 1 2 3 कोई भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो उस चैप्टर से जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे उनको पढ़ना नहीं है, रगड़ कर पढ़ना है, हाथ धो के पीछे नहीं पढ़ना है। नहा धो के जब पीछे पढ़ोगे मेरे भाई, तो 90+ आने का चांस है, ठीक है ना। और लेकिन अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा, ठीक है ना। और कोई एक क्वेश्चन बैंक आप लिए ही होंगे, उससे आपको एक आधार मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में बनता है, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेना, लेकिन हम यही कहेंगे अवतार वाला ठीक ठाक रहता है, क्योंकि उसके आगे दिया रहता है छोटू छोटू में मसाला दिया रहता है, ठीक है ना। चलिए अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को करना है, समझ रहे हो ना।
2 मिनट और रुक जाओ। उसके बाद मामला गया फंस कि सर जी ठीक है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन ससुरा मन में नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? देखिए, तो जब आप अपने अंदर जुनून पैदा करोगे तो पढ़ोगे नहीं, रगड़ कर पढ़ोगे। मतलब जब बैठोगे तब गर्दा गर्दा। जानू जाना मेरे भाई थोड़ा बंद करो। कुछ लोगों का, आपका नहीं है, उनका है। देखिए, उनका है। कई बच्चों का जो है इस टाइम ये ऐसी एज ही है कि होता रहता है, ठीक है ना। तो जानू जाना यदि है मेरे भाई तो बंद करो, क्योंकि यदि आपको लग रहा है कि आपकी जानू जाना आपका पेपर दे लेंगे, दे देंगी, तो उनसे पूछिएगा कि अरे यार फ़ोन से कब से हेलो बाबू, हेलो सोना, हेलो कौन कर रहे हैं, क्या तुम मेरा बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर दे लोगे, दोगी? बोलेगी न, हम कैसे देंगे। तब चल फोन रख, पहले पढ़ाई तब गर्दा गर्दा बाद में मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा, बिस्तर में नहीं पढ़ना है, लेकिन मामला क्या फर्स्ट सर जी ठंडी है, तो अपने आप को, अपने शरीर को पूरी तरह से ढक करके, ठीक है ना, ढक करके तब जो है आप पढ़िए। कुर्सी टेबल जो भी होता है उस पर बैठ के पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि भाई बिस्तर में घुसोगे, थोड़ी देर पढ़ोगे, दीवार के सहारे ऐसे करते करते सो जाओगे, ठीक है ना। तो इस बात का भी ध्यान देना। लेकिन मेरे भाई टाइम टेबल यदि नहीं बना पाते हो, टाइम टेबल का फॉलो नहीं कर पाते हो, तो जब टाइम मिले तब रगड़ कर पढ़ना है, रगड़ कर पढ़ना है शुरुआत से। मतलब पहले मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश को भी थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी लगातार बने। ये नहीं कि अभी जो जुनून पैदा हुआ आप खूब पढ़े, खूब पढ़े। देखो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ, मन किया खूब पढ़े फिर टाइम टाइम फिश हो गए। नहीं मेरे भाई, ऐसा काम नहीं करना है। डेली कंटिन्यूटी बनाए रखना है। यदि आज पढ़ रहे हो 3 घंटे, तो ये अंदर से लाओ कि कल पढ़ूंगा 3.5 घंटे, फिर पढ़ूंगा 4 घंटे। धीरे धीरे रेशियो बढ़ाते जाओ मेरे भाई, और कम से कम दिन भर में 1 चक्कर 2 चक्कर आप जो है करते जाइए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिकल का टेंशन बच्चों को हो रहा है, क्योंकि स्कूल वाले भाई स्कूल वाले हैं। तुम्हें माता चपिता, तुम्हें बंधु सस्ता, तुम्हें जान, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल का टेंशन देंगे, प्रोजेक्ट का टेंशन देंगे, फाइल बनाओ, ये करो, वो करो, ये करो। अरे ससुरा ठीक है, हम सब करेंगे, लेकिन जब मुझे पता है कि 30 में 30 नहीं तो 29 नंबर आराम से मिल जाता है। लेकिन बच्चे जो हैं भैया बोर्ड एग्जाम की 2024 वाला उसकी तैयारी करें, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लगभग मिल जाता, तो उसका टेंशन छोड़िए। और आप लोग अपने विद्यालय में कुछ न कुछ तो दोगे ना, समझ रहे हो ना, कुछ न कुछ दोगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि टेंशन छोड़ो, और यहाँ पर अपने अपने हिसाब से आज से अभी से मेरे भैया पढ़ना शुरू कर दो। दिसंबर से तैयारी कैसे करें, बोर्ड की तैयारी कैसे करें मेरे भाई? कम से कम मान के चलो दिसंबर में 20 दिन और जनवरी में 15 दिन, 35-40 दिन मेरे भाई बस बचा है, ठीक है ना। उसमें आप एनसीईआरटी के सिलेबस को, कोई भी सब्जेक्ट, बस एनसीईआरटी, ठीक है ना, पढ़ते जाइए। और सोने के टाइम जरा आप जितना सुबह से लेकर के रात तक जो किए हो कारनामा पढ़ाई वाला, उसको सोचिए कि मैं क्या क्या पढ़ा हूँ, कितना मुझे याद है। डेली हफ्ते में एक बार रिवाइज वाला भी, बाकी अब समझदार मुझे पता है, ठीक है ना। तो टाइम टेबल बना लेते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते हो तो ये जानो कि मुझे डेली 1 साइकिल 2 साइकिल पूरा करना है। पहले मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूं कि ज़्यादा जो है खींचने की जरूरत नहीं है, बच्चे समझदार हैं। बस बच्चों को चाहिए अंदर से मोटिवेशन, स्टडी मोटिवेशन, ठीक है ना। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो मेरे शेर बाजू।